नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सन्यासी बाबा। आज हम आपको कुछ छोटी सी बागेश्वर धाम के बारे में, कुछ छोटी सी जानकारी उनके बारे में जो उनके जीवन में हो चुकी है घटना। क्योंकि मैं भी छतरपुर और गढ़ा गांव में 4-5 साल रहा हूँ। अब किसी कारणवश मुझे कहीं बाहर आना पड़ गया है, तो मैं उस समय की आपको बात बताने वाला हूँ कि जब गुरुजी जो थे 8-9 साल की उम्र थी और वो समय बहुत परेशान रहा करते थे, क्योंकि इनके पास में पैसे की बहुत दिक्कत थी, बहुत गरीब थे और बड़े होने के नाते इन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियों का बोझ था। ये सोचा करते थे कि मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इनके पापा भी जो थे कर्मकांडी ब्राह्मण थे, बहुत पतले दुबले थे, आपने तो देखा ही होगा इनको। तो इनके जो दादा गुरुजी थे उन पे हनुमान जी की सिद्धि थी और बहुत ऊंची शक्ति थी उनके पास में। और उनके पास में आते ही आपको ये समझ लो पूरा शरीर गर्म पड़ जाता था, इतना तेज निकलता था उनके चेहरे पे कि इतनी अच्छी शक्ति थी उनके पास में, बहुत ही बढ़िया। और उनके पास में अगर कोई आता था, कोई अगर एंट्री करता था, जैसे दरवाजे में अगर आप आए तो आपने जैसे दरवाजे में एंट्री करी, एंट्री करते ही वो बता दिया करते थे इस व्यक्ति के ऊपर क्या परेशानी है, इसका नाम क्या है, इसके पापा का नाम क्या है, इसके घर में क्या परेशानी होने वाली है। वो सारी की सारी जो परेशानी भूत भविष्य वर्तमान कहते हैं कि वो सब कुछ बता दिया करते थे। और ये ऊंची शक्ति हमेशा बालाजी महाराज, जितने ऊंचे ऊंचे देवता होते हैं, ये उनके ही भक्तों के अंदर होती है। इनके दादा गुरु के पास में इतनी ऊंची शक्ति थी। तो एक बार ये धीरेन्द्र के शास्त्री गुरु जी ये इन्होंने कहा कि आप तो इतने ऊंचे संत हैं और तब भी हम लोग इतने गरीब हैं, और आप हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं करते हो, हमारी तंगी कैसे दूर होगी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारा कैसे नाम होगा रोशन, मैं अपने जीवन में क्या कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा। तो ये बहुत परेशान रहा करते थे पैसे से। तो अच्छा, इनके दादा जो गुरुजी थे वो किसी को अपनी झूठी चाय नहीं पिलाया करते थे। ये इतने सारे भाई थे लेकिन किसी को भी झूठी चाय नहीं पिलाया करते थे, सिर्फ झूठी चाय इनको ही पिलाया करते थे, क्योंकि दादा गुरुजी जो थे वो इनको सबसे ज़्यादा मानते थे। और ये जो थे ये भी बहुत इनको अपने दादा गुरु को माना करते थे। तो एक बार दादा गुरुजी के पास में जब ये गए तो इन्होंने कहा अपने दादा गुरु से कि ऐसे कब तक चलता रहेगा गुरुजी, क्योंकि अपने गुरु को ही, दादा गुरु को ही ये गुरु मानने लगे थे, बहुत प्रेम होने लगा था। तो वो थोड़ा मुस्कुराए, वो मुस्कुराने के बाद में बोले, मुस्कुराने के बाद में कहने लगे बेटा मेरे लिए कब जो है चाय बना के ले आओ। तो ये गुरुजी जो है धीरेन्द्र के शास्त्री जी बालाजी सरकार जो है बागेश्वर धाम, तो इन्होंने कहा चलो मैं लाता हूँ अभी चाय बनाने के लिए। तो इनके भैया भैया भी बैठे हुए थे काफ़ी, लेकिन किसी से नहीं कही इन्होंने चाय बनाने के लिए, सिर्फ इन्हीं से ही कही। और जब थोड़ी सी चाय रह गई तो इनको सबसे पहले इनको ही दी, अपनी झूठी चाय किसी को नहीं देते, सिर्फ इनको दी। तो इन्होंने कहा, इनसे कहा, दादा गुरुजी ने कहा इनसे बागेश्वर सरकार से, तुम रात में आना, रात में 12:30 बजे के आसपास आना। और हनुमान जी का मंदिर था वही बागेश्वर सरकार का, आज जहाँ बागेश्वर सरकार की जो मूर्ति है वो स्वयंभू मूर्ति है, वो स्वयं प्रकट हुई मूर्ति है और उस मूर्ति में प्राण डले हुए हैं। इतनी तपस्या करी थी इनके दादा गुरु ने कि वहाँ स्वयं हनुमान जी का प्रकट हुए थे, स्वयं प्रकट हुए थे वहाँ पे। तो जब इनको बुलाया गया रात में तो इनके दादा गुरुजी बैठे हुए थे उस समय, और ये जब आए तो बहुत उदास से थे। तो इनके दादा गुरु ने हनुमान जी के सामने जब इनको खड़ा करा, और खड़ा करने के बाद में सिर पे हाथ रखा इनके दादा गुरु ने इनके ऊपर, और हनुमान जी से उन्होंने विनती करी, कुछ मन में ही विनती करी, इनसे कहा कि तुम भी हनुमान जी से कुछ प्रार्थना करो। प्रार्थना करते ही जो है इतना तेज प्रकाश आया, पीले कलर का इतना तीव्र प्रकाश हुआ, और बागेश्वर सरकार को खुली आंखों से दिखाई दिया। और खुली, ये बताते थे कि जब वो प्रकाश आया तो पूरे शरीर में, पूरा शरीर गर्म पड़ गया और पूरा शरीर जो है झूमने लगा, शरीर इतना तेज झूमने लगा, ऐसा लगा जैसे कितनी महान और दैवीय शक्ति आई हुई है। और वो जो प्रकाश आया तो वो धीरे धीरे करके शरीर के अंदर समाहित होता चला गया। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में जब भी कोई व्यक्ति इनके सामने आता था तो ऑटोमेटिक ही क्या होता था कि इनके अंदर ही से कोई शक्ति बताती थी कि इसका नाम ये है और ये यहाँ से आया है, इसके ऊपर ये संकट है, ये परेशानी है, वो ऑटोमेटिकली वो शक्ति स्वयं बताती थी। अच्छा, ये संकोच करा करते थे कि अगर मैं इस व्यक्ति का नाम पहले से अगर मैं बता दूंगा तो हो सकता है कि सत्य हो या ना सत्य हो, क्योंकि ये शुरू की बात थी। तो शुरू में हर इंसान को झिझक होती है। एक बार एक आदमी आया इनके पास में और इनको ऑटोमेटिक के अंदर से मालूम चल गया इसका नाम ये है, इसके ऊपर ये परेशानी है। तो इन्होंने संकोच करा बताने के लिए कि मैं बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि पहले से ये शक्ति ने इनको पहले से ही बता दिया था। तो क्या हुआ कि जब उस आदमी ने अपना नाम बताया तो इनको लगा कि ये तो नाम मुझे पहले से ही मालूम था, मैंने इस व्यक्ति को क्यों नहीं बताया। तो ये अपने दादा गुरु के पास में गए, उनसे कहा
कि मुझे तो पहले से ही हर कोई भी व्यक्ति आता है और मुझे हर किसी का नाम मालूम चल जाता है, किसके ऊपर क्या परेशानी है ये भी सब मालूम चल जाता है। तो इनके दादा गुरुजी हंसने लगे, कहने लगे बेटे यही तो बालाजी की देवी शक्ति है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये स्टार्टिंग में शुरू में रास्ता चलते हुए या किसी भी व्यक्ति को नाम बुला के उसको बता दिया करते थे तुम्हारे ऊपर ये परेशानी है, तुम्हारा ये निवारण है। तो धीरे धीरे करते 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 ये दरबार लगाने लगे, फिर भगवत कथा करने लगे। भगवत कथा करते करते जो है इनके अंदर से ही कोई भी अगर व्यक्ति परेशान होता था पब्लिक में तो ये बुला के बताया करते थे तुम्हारे ऊपर ये परेशानी है, तुम यहाँ के हो, तुम्हारा नाम ये है। तो धीरे धीरे करके ऐसे ही ये इनकी प्रोग्रेस होती चली गई और आज आप देख सकते हैं कि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से आज बागेश्वर सरकार बन गए। तो ये सब बालाजी की ही मेहरबानी है भाई। ईश्वरीय शक्ति के सामने तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। और ये जो परंपरा चली आ रही है, ये दादा गुरु फिर उनके गुरु 3 पीढ़ियों से चली आ रही है, तो ये सिद्ध परंपरा है। सिद्ध परंपरा में यही होता है कि जो भी शक्ति अगर आपके पूर्वजों में होती है तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपके अंदर आना चालू हो जाएगी। आएगी उस व्यक्ति के अंदर वो शक्ति जो उसका पात्र होगा, जो शुद्ध होगा, पवित्र होगा, शुद्ध पवित्र आत्मा होगी, खान पान रहन सहन उसका शुद्ध और पवित्र होगा, तो उसी के अंदर वो ये शुद्ध और पवित्र शक्ति आती है। तो मुझे तो बहुत सारी घटनाएं मालूम है। आज छोटी सी आपको जानकारी मैंने बागेश्वर सरकार के बारे में दी है। और अगर आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जिससे आने वाले समय में कहाँ पे उनका शिविर लगता है, कहाँ पे आते हैं वो, इसके बारे में उनकी जानकारी जो है आपके यूट्यूब पे आती रहेगी, आपके चैनल के माध्यम से हमारे। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक चला, यहाँ से मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आपके पास में वो नोटिफिकेशन चला जाया करेगा। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लेना। और अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरी जानकारी के लिए। और आज के लिए जय सीताराम, जय बालाजी सरकार, जय सन्यासी बाबा की जय।